हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इससे पहले वाले वीडियो तक मैं जो है 302 क्वेश्चन नंबर 302 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 302 तक मॉडर्न हिस्ट्री का करवा चुका हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत का। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 303 से। ठीक है, बाकी ये देखिए जो कंटेंट्स है एनसीईआरटी बेस्ड, एससीईआरटी बेस्ड कंटेंट्स है। 90% आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही आपको कंटेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे 1 to 5 हो, 9 10 हो, 6 to 8 हो या 11 12 हो। खासकर 6 to 8 के लिए, क्योंकि 6 to 8 में ज़्यादा जो मैटर होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि फिर वीडियो जब बड़ा हो जाता है। मैंने मार्क इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, खुद से पहले फिर आप आंसर देखें कि हाँ, इसका आंसर कौन सा था। ठीक है, फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो ये आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? ठीक है, उधम सिंह ने। सी में लंदन में जाकर उधम सिंह ने मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? किसने दिया था? तो शंकर नायर ने। ठीक है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो अहमदाबाद की हड़ताल जो थी, मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल किया था पहली बार। एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? बताइए। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के, अराजकतावाद के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंक दिया गया था? बताइए किस स्टेशन पर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी पीटर मारिच जो वर्ग, पीटर मारिच जो वर्ग पे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताइए, पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। वाराणसी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पहला भाषण कहाँ दिया था महात्मा गांधी ने? वाराणसी में दिया था। जिनमें से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? ठीक है, खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे। ठीक है, पहले वर्ष किसने बोला था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को जो है दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? बताइए वे क्या थे? वे क्या थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे वे। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमी ओटी प्रथा का तत्पर था, क्या था? बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। कमोटी प्रथा क्या था? एक बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 314 पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली? बताइए। खेरा 1918 में जो हुआ था, खेरा सत्याग्रह से जो है वो गांधी जी के अनुयायी बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। निम्नलिखित में से गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? बताइए। पटना से किया था। ठीक है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? क्या है तात्पर्य? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा 19 से क्या हो जाएगा? 319 का आंसर का सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। तो एम के गांधी ने लिखी है, यानी गांधी जी, महात्मा गांधी ने लिखी है। फिर गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? बताइए। 300 से क्या हो जाए? दक्षिण अफ्रीका 1903 में। ठीक है, लिखा था इन्होंने, गांधी जी ने। ठीक है, फिर गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसी सबसे अंतिम उपवास। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? तो उपवास को। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? किनसे प्रभावित रही है? तो इन सभी से। ठीक है, इन सभी से हो जाएगा डी, यानी थोरो से, रस्किन से और टॉलस्टॉय से, इन सभी से प्रभावित रही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनका। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? बताइए। राजनीति का तात्पर्य क्या था महात्मा गांधी के अनुसार? राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस उसका मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? बताइए किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। बाकी नीचे आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 326, किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है? महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। ठीक है, मतलब फिरोज शाह कोटला
स्टेडियम में, हाँ फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में, सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। रिवोल्ट ग्रुप ये क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा रिवोल्ट ग्रुप, सोल्यूशन हो जाएगा आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बी का क्या हो जाएगा आपको, राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे इनसे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपको 2, यानी चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। नहीं, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह। तो क्या होगा इसका आंसर, तो 5 1 2 4, देखिए किस में है 5 1 2 4, 5 1 2 4, हाँ डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था, बताइए किसने किया था, तो गोपीनाथ साहा ने किया था। फिर है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहला लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, बताइए किसने, एम एन रॉय ने। फिर निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एस सी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी, बताइए किसमें, तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में, ठीक है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है, तो भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 334 पे। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो सिंगारवेलु चेट्टियार, ऑप्शन डी। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, तो ईएमएस नमूद्रीपाद, ठीक है। ईएमएस नमूद्रीपाद जो कि केरल के सीएम बने थे 1957 में, और 2 साल के बाद जो है कांग्रेस इनको मतलब वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था केरल में, ठीक है। फिर बम का दर्शन किसने लिखा था, भगवती चरण बोहरा ने। फिर अब निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित रहा, बताइए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी जी को किसने प्रावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, किसने, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइए किसने नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है हाजिब उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, बताइए किसने त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो चौड़ी चौरा हिंसा जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है, बताइए, विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी, ये है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। बाकी नीचे आंसर आप इसके सोच लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में मार्क नहीं किया आंसर में। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। आइए क्वेश्चन 345, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी ने कहा था। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, बताइए, तो गोरखपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, किया गया था, बताइए 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो बारदौली में थे, ठीक है, बारदौली गुजरात में पड़ता है। फिर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी, तो केसरी हिंद की उपाधि थी, ठीक है। जिनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइए किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर मुंजे ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौड़ी चौड़ा की घटना की सूचना दी थी, तार द्वारा दी थी, किसने दी थी, बताइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनना है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी, निम्नलिखित में आंदोलनों को पूर्वोत्तर क्रम यानी आरोही में व्यवस्थित कीजिए, जैसे सबसे पहले आरोही मतलब छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद, ठीक है। सपोज दैट 1901 में, फिर 1902 में, फिर 1903 में, 1904 में, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, सबसे पहले जो है आपको खिलाफत आंदोलन हुआ है 1919 में। फिर आपको उसके बाद जो है 3 हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर उसके बाद 1 हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ठीक है, 1942 में हो जाएगा 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या है, 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर जो है
कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो असफलता को स्वीकार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 350 से निम्नलिखित में से कौन सा गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम में से नहीं था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये नहीं था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? बताइए किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा को चुना गया था। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध। ठीक है, अवध। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में हुई थी। फिर 361वां क्वेश्चन, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, स्वामी सहजानंद ने किया था। ये भी देखिए टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अभी तक जो है देखिए प्रैक्टिस शीट नंबर अब तक मैं 6 करवा रहा हूँ। ये अब तक आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको मिल गए हैं, जो टीआरई 2 में पूछा हुआ था क्वेश्चन था, है ना। फिर नेक्स्ट ये कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व नहीं किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, नहीं किया था। बारदौली तालुका में जो है भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी? बताइए, 22% की वृद्धि की गई थी। 22% की वृद्धि, ऑप्शन ए। ठीक है। फिर बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेंसली विल्सन था। विल्सन था। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध है किसानों से। ठीक है, तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? तो किसानों से है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था एक आंदोलन का प्रारंभ। सदर पार्टी के निम्नलिखित में किस कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस से संबंधित नहीं थे। बाकी नीचे आंसर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने आंसर में मार्क नहीं किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब था, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट सब था, वो अपने वीडियो में मतलब अपने चैनल पर करा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 5 तक का लिंक भी अपने मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जो है आधुनिक भारत में 500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 90% आपको कंटेंट्स मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी का। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more, look at the description box.